ठीक है। कह रहा है कि बीज गणित का भाग देना है हमको। ठीक है, तो अगर जो बीज गणित का भाग देना हो ना, तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि अक्षर का अगर जो हम अक्षर में गुणा करेंगे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए x दिया हुआ है, इसमें हम x से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो इस पे एक घात है, इस पे एक घात है, तो हो जाएगा 2 घात। ठीक है, x स्क्वायर गुणे x दिया हुआ है तो क्या होगा, तो इस पे 2 घात है, इस पे एक घात है, तो हो जाएगा 3 घात। ठीक है, इस तरह से देखना रहेगा कि हमको किसका गुणा करें। जैसे मान लीजिए दे रहा है, कह रहा है कि x स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि हम किसका गुणा करें कि हमको x के पावर 4 मिल जाए, यह करेगा। ठीक है, तो हमको करना क्या रहता है कि यहाँ पे 2 घात दिया है, यहाँ पे 4 घात दिया है, तो हम 4 में से 2 माइनस कर लेते हैं, बराबर में हो जाएगा 2। यानी 2 घात वाले से अगर जब इसमें गुणा कर देंगे तो हमको 4 घात वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, भाग में देखिए, जैसे हमको भाग करना है तो कह रहा है कि x पावर 3 माइनस का 1 भाग देना है हमको x माइनस 1 से। ठीक है, जब भाग देने के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, क्योंकि बीजगणित का नियम है कि पहला पद कट जाना चाहिए, यानी x पावर 3 जो दिया हुआ है यह कट जाना चाहिए। ठीक है, तो भाग देने के लिए हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि भाग हमको x माइनस 1 से देना है इसमें। तो जब x माइनस 1 से इसमें भाग देना है तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि इस पे 3 घात है और इस पे घात देखेंगे तो घात यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 1 घात है। अब गुणांक देखते हैं तो यहाँ भी गुणांक नहीं है और यहाँ भी गुणांक नहीं है। ठीक है, तो जब दोनों जगह गुणांक नहीं है तब हम क्या करते हैं कि इस घात में से यहाँ पे जो भी घात दिया हो उसको माइनस कर लेते हैं। तो मान लीजिए 3 घात दिया हुआ है, 3 माइनस कितने घात यहाँ पर है, 1 घात। ठीक है, अब उसमें से 1 माइनस कर लीजिए, तो 3 में से 1 माइनस कर लेंगे, बच जाएगा 2। जब 2 बच गया यानी 2 घात वाले से हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमको 3 घात वाला मिल जाएगा। तो गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, अब इस x स्क्वायर वाले से इन दोनों पदों में हम गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणा हम x में कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x पावर 3। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस का गुणा हम माइनस में किए तो हो गया माइनस। और यहाँ पे गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 का गुणा 1 में किए 1 ही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अक्षर x स्क्वायर है, यहाँ अक्षर नहीं है, तो यही हम उतार देंगे। ठीक है, अब नियम होता है माइनस का, तो अब माइनस करेंगे। तो जब माइनस करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, नीचे वाले का बदलता है, ऊपर वाले से हमको मतलब नहीं रहता है। नीचे वाले का चिन्ह देखते हैं वह ठीक विपरीत हो जाता है जब माइनस करते हैं। यह प्लस है तो यह हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस। बीजगणित का यह नियम होता है कि अगर अक्षर एक प्लस और माइनस हो गए, घात भी समान है, गुणांक भी समान है, तो वह कट जाता है, यानी वहाँ पे हम शून्य नहीं लिखते हैं। तो x से x क्यू कट गया, क्योंकि यह माइनस हो गया, प्लस हो गया, कट गया, बचा क्या, तो यहाँ पे प्लस है। अब इस माइनस को ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इस प्लस पे ध्यान देंगे। ठीक है, यह नहीं कि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो माइनस था तो माइनस पे ध्यान देंगे, यह हो जाएगा हमारा प्लस। तो अब यह हो जाएगा आपका प्लस x स्क्वायर, और ऊपर वाला में सिर्फ बचा है माइनस का 1, उसको हम उतार लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे जो भी चिन्ह आता है उसको हम तुरंत भागफल में लिख लेते हैं। तो यहाँ प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब देख रहे हैं कि इस पे 2 घात है और इस पे 1 घात है। ठीक है, फिर 2 में से आप 1 घटा लीजिए तो हो जाएगा 2 माइनस का 1 बराबर में 1, यानी अब 1 घात वाले से हम इसमें गुणा करेंगे तो हमको 2 घात प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे x। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, प्लस का गुणा प्लस में कर दिए तो प्लस हो गया, x का गुणा x में किए तो हो गया x स्क्वायर, प्लस का गुणा माइनस में कर दिए तो हो गया माइनस, और x का गुणा 1 में कर देंगे तो हो जाएगा x। फिर घटाते हैं,
घटाइए। यहाँ पे प्लस है, जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब घटा दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या प्लस का एक्स, तो हो जाएगा एक्स, माइनस का 1 बचा हुआ है तो हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ पे जो भी चिन्ह आया उसको तुरंत हम भागफल में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। उसके बाद में यहाँ पे एक घात वाला है, यहाँ पर भी एक घात वाला है, यानी एक में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और बीज गणित में यह माना गया है कि अगर जो अक्षर के साथ में हमारा अंक आता है तो उस पर शून्य घात माना जाता है। ठीक है, तब हम ऐसी संख्या का प्रयोग करेंगे जिसमें गुणा करने के बाद में अगर हम x में गुणा कर रहे हैं तो हमको x प्राप्त हो, तो वो संख्या होती है 1। अब 1 का गुणा हम कर देंगे तो प्लस का गुणा प्लस में किए प्लस हो गया, 1 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x, प्लस का गुणा माइनस में कर दिए तो हो गया माइनस, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1। घटा दीजिए, यह हो गया माइनस और यह हो गया प्लस, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। ठीक है, इसको करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका भागफल कितना आएगा। x प्लस का 1 कोष्टक में x क्यूब प्लस का 1।